हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है अगला डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है बच्चों। अब कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा इसको ज़रा समझते हैं। तो आपको याद होगा बच्चों, मैं आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 पहले पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है सेम डिविजिबिलिटी बाय 3 के जैसा ही है। डिविजिबिलिटी बाय 3 में मैं क्या बताया था, मैं ये बताया था कि सबसे पहले नंबर का हम लोग को सम करना होता है। नंबर का सम करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह 9 वाले में भी है आपका बच्चों। एग्जाम्पल लेकर मैं दिखाता, जैसे मान लीजिए दिया जाए 8 9 3 4, ठीक है बच्चों। अब इसको चेक करके बताना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए भी सेम वही रूल है, हम लोग को सारे नंबर का सम पहले करना होगा, सभी नंबर को ऐड कर लेना होगा। तो 8 + 9 + 3 + 4, चलिए करते हैं। 8 9 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, ठीक है बच्चों। तो 24 जो होता है वो 9 के टेबल में नहीं आता है। इस वजह से जो 8934 होगा वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चों। अगर ये 24 के जगह मान लीजिए 27 आता, 9 का मल्टीपल आता, ठीक है बच्चों, तो 9 से ये नंबर डिवाइड हो जाता। चलिए एक नंबर और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दे दिया जाए 37,593, ठीक है बच्चों। अब इसको चेक करके बताना है कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग को सबसे पहले नंबर का जो यहाँ पे डिजिट्स दिए गए हैं इन सभी का प्लस करना होगा। तो 3 + 7 + 5 + 9 + 3, ओके। तो 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24, 24 + 3 27। तो 27 क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है, यानी 9 के टेबल में आता है। इसलिए ये जो पूरा नंबर जो दिया गया है वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का अगला रूल है डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है बच्चों। डिविजिबिलिटी बाय 10। अब कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका रूल बड़ा ही सिंपल है। जिस भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 होगा, ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0 हो, तो वो नंबर जो है आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा है और कुछ इसमें खास नहीं है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 8970, 8970 है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे आपका क्या है, 0 है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए एक नंबर और मैं दिखाता हूँ 23754, ठीक। अब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, 4 आ रहा है, इसलिए ये 10 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। मान लीजिए दे दिया जाए 30700, ठीक। अब यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ 100 प्लेस पे भी 0 आ रहा है, तो उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ वंस प्लेस को देखना है। अगर वंस प्लेस पे 0 निकला तो इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी बच्चों। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब अगला रूल हम लोग का है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है बच्चों। देखिए डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको बच्चों। तो बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 11 में आपका क्या कहता है, चलिए मैं सीधे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए नंबर दे दिया जाए 1331, ठीक है बच्चों, 1331 दिया हुआ है। अब इसको चेक करके बताना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि क्या ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए क्या रूल है, तो इसके लिए देखिए हम लोग को करना ये होगा, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, ऐड ऑल ऑड प्लेसेस। ऐड करना होगा, ऐड ऑल ऑड प्लेसेस, यानी जितने भी ऑड प्लेस पे नंबर दिए गए हैं उन सबको पहले प्लस करिए। नंबर 2 पे ऐड ऑल इवन प्लेसेस, ठीक है बच्चों। यानी कि जितने भी इवन प्लेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं उनको आपको प्लस करना है। यानी सबसे पहले देखिए ऑड प्लेस पे, ऑड प्लेस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस,
इन नंबरों को पहले प्लस करेंगे, फिर उसके बाद से इवन प्लेस पे यानी कि सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, इनको प्लस करना है। और फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है कि जो ऐड करने पे जो सम आया है, यानी फर्स्ट प्लेस का जो आंसर आया है, आंसर 1 में से आंसर 2 को माइनस करना होगा। यानी अगर माइनस करने पे 0 आंसर आ जाए, अगर माइनस करने पे 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी 11 का मल्टीपल मतलब कि 11 आए, 22 आए, 33 आए, इस तरह से 44, 55 इस तरह के नंबर अगर आते हैं तो वो नंबर आपका जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नंबर आपका दिया हुआ है 1331, 1331। तो इसमें ऑड प्लेस का सम करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑड प्लेस सम। तो ऑड प्लेस का सम आपका क्या, ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है, ऑड प्लेस मतलब कि पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे। तो 1 है और 3 है, तो 1 + 3 4 हो गया। सेम इसी तरह इवन प्लेस का सम निकालिए। इवन प्लेस का सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, तो इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, यानी दूसरे और चौथे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे 3 लिखा हुआ है और चौथे नंबर पे 4 लिखा हुआ, तो 3 + 1 4 आ गया। अब इन दोनों आंसर्स को आपस में माइनस करना है। तो दोनों 4 और -4, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर माइनस करने पे 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो जो नंबर दिया हुआ है वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा ईजिली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए नंबर दे दिया जाए, इस बार थोड़ा मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, 5 2 3 8 4 7 9। ठीक है बच्चों, यह नंबर दिया हुआ है, इसको जो है चेक करके बताना है क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमको ऑड प्लेस का सम करना है। ऑड प्लेस यानी कि फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर और सेवन्थ नंबर, इनका पहले प्लस करना है। ठीक है, करते हैं। तो 5 + 3 + 4 + 9, तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 9 21 हो गया आपका बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद सारे इवन प्लेस का सम करना। तो इवन प्लेस पे देखिए 7 है, 8 है और 2 है। चलिए इसका प्लस कर लेते हैं। तो 2 + 8 + 7, तो 2 + 8 10, 10 और 7 17। ठीक है, ऑड प्लेस का सम निकाला तो 21 आ गया, इवन प्लेस का सम निकाला तो 17 आ गया। चलिए अब इन दोनों आंसर्स को आपस में, ये दोनों आंसर्स को आपस में माइनस करना है। तो 21 - 17 तो आपका आता है 4। ठीक है बच्चों, और 4 क्या होता है, 11 का मल्टीपल नहीं होता है। इस वजह से ये जो नंबर गिवन है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक एग्जांपल मैं और आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए दे दिया जाए 4 6 9 8 1। ठीक है बच्चों, अब इसको चेक करके बताना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले सारे ऑड प्लेस का सम हम लोग करते हैं। तो ऑड प्लेस पे यानी फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिर फिफ्थ प्लेस। तो आपका दिया हुआ 4 9 और 1 है, तो 4 + 9 + 1 हो गया बच्चों। ठीक है, 4 + 9 + 1 हो गया। तो 4 + 9 13, 13 और 1 14 हो गया। सारे इवन प्लेस का सम निकालते हैं। तो इवन प्लेस पे देखिए 8 है और 6 है, तो 6 + 8 मैंने किया, तो 8 6 14 अगेन। अब इन दोनों आंसर्स को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो 14 - 14 आ गया आपका 0, और 0 जब आ जाएगा या 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मान लीजिए दे दिया जाए 7 8 3 5 9 2। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के सारे टॉपिक्स को लगभग क्लियर कर लिया है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।